माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल है। एक दो बार इससे पूर्व में भी कोई मेरे से ये सवाल किया है। 2-3 बार मेरे पास एक मैसेज आया है। कैथोलिक चर्च में ये जो धूपार्पण जो चलता है, ये हिंदू लोगों का वो विश्वास से तो नहीं है। चाहे जो तूरिबिल चलाता हो, लोभान जलाता हो मिस्सा के बीच में या अन्य संस्कारों में, यह सब गलत नहीं है। क्यों कैथोलिक के लोग इस प्रकार का कैंडल जला रहा है या जो धूप जलाते हैं, ये सब क्यों? ये एक सवाल आया है। यदि हम पुराना विधान को पढ़ें, पुराना विधान के अंदर अनेकों जगहों पर प्रभु के लिए धूप अर्पित करने के विषय में लिखा हुआ है। पुराना विधान के अंदर जो भी बलि है, लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। हर अध्याय में 1-2 बलि के विषय में, विशेषकर 5 बलियों के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। जो प्रायश्चित बलि, क्षतिपूर्ति बलि, इन बलियों पर ये लोभान नहीं डालते थे। लेकिन अन्य जो बलि है, होम बलि है, शांति बलि है, अन्न बलि है, उसके साथ लोभान को भी मिलाना जरूरी था, क्योंकि वो प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। इसके साथ लोभान मिला करके लोभान को भी जलाने का आदेश था। और हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ के अंदर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा मंजूषा बनाने के लिए कहा। और तंबू, प्रभु के लिए एक तंबू है, और ऐसे ऐसे पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, ऐसे ऐसे जगह उसका डिवाइड किया है। और वहां पर भारी भारी से पुरोहितों के द्वारा ये धूप जलाना जरूरी था। उदाहरण के लिए जो यरूशलेम मंदिर जब बन गया था, वहां पर हम लोग देखते हैं लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर सक्रियस के विषय में, जब गब्रियल स्वर्गदूत सक्रियस को दर्शन दिया उनके बारे में, वो यही कर रहा था, प्रभु के लिए धूप अर्पित कर रहा था। तो धूपार्पण ये बाइबल के अनुसार ही है। अनेकों जगहों पर इसके विषय में भी लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 7 से 8 तक, वहां पर प्रभु ने मूसा नबी के द्वारा कहा था, सुबह और शाम हारून के द्वारा सुगंधित द्रव्य को जलाने का एक नियम वहां पर दिया है। और इतिहास का दूसरा ग्रंथ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 11 में भी सुबह शाम इस प्रकार सुगंधित द्रव्य को जलाने का जो सिलसिला है, वहां पर हम लोग देखते हैं होम बलि के साथ यह सुगंधित द्रव्य को जलाता हुआ।
स्तोत्र ग्रंथ 141 वाक्य 2 के अंदर भी लिखा हुआ है। वहां पर जो संध्या वंदना जो प्रार्थना है, वो जिस प्रकार धूप जो सुगंध द्रव्य जला करके उसका जो धूप ऊपर उठ रहा है, वो प्रभु की ओर प्रार्थना जो जाता हुआ वो एक सिंबल है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर धूपार्पण के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। नए विधान के अंदर जैसे सक्रियस का छोड़िए, वो पुराना विधान के अनुसार चल के आ रहा है, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ के अंदर संत यूहन्ना जो दर्शन देखते हैं, वहां पर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 में और अध्याय 8 और वाक्य 3 में, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 एंड चैप्टर 8 वर्स 3 में हम लोग इस प्रकार सिंबल जो प्रार्थना का सिंबल धूपार्पण के साथ सुगंध द्रव्य का जो धूप चढ़ रहे हैं, इसके विषय में लिखा हुआ है। संतों के प्रार्थना के साथ जो इसको अर्पित कर रहा है, इसका मतलब है ये लोभान जलाना, ये लोभान। अच्छा, एक और याद आ रहा है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। 3 ज्योतिषी लोग, ज्ञानी लोग प्रभु का भेंट करने के लिए आए। वो भेंट के रूप में वो प्रभु के लिए चढ़ाया लोभान भी चढ़ाया है, क्योंकि वो एक सुगंध द्रव्य है। उसको चढ़ाते हुए प्रभु का आदर सम्मान करना, ये एक चिन्ह भी था। वो जिनके लिए समर्पित किया, चढ़ाया, वो व्यक्ति पुरोहित है। इसका मतलब है ये जो लोभान चढ़ाना, सुगंध द्रव्य चढ़ाना या जलाना, ये पुरोहिताई का एक चिन्ह है सबसे पहले। और पुरोहितों का एक कर्तव्य था प्रार्थनाओं के साथ इस प्रकार का सुगंध द्रव्य को जला करके चढ़ाना। सेकेंडली, किसी भी वस्तु को पवित्र करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, जो भी संस्कार में भी, आजकल जो संस्कारों में भी रोमन कलीसिया के जितने भी संस्कार हैं, हमें मालूम है उसके अंदर जो ये लोभान को जला करके, है ना, तूरिबल, जैसे हम सेंसर भी कहते हैं, है ना, उस तूरिबल को इस्तेमाल करते हैं और ये प्यूरिफाई करने का, पवित्र करने का एक दिखाता है। तीसरा, ये विश्वासियों की प्रार्थना, संतों की प्रार्थना के साथ ईश्वर की ओर उड़ रहा है, इसका भी एक चिन्ह है। इसके साथ सुगंध युक्त प्रभु को जो बलि अर्पित करता है, बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, प्रभु को इसका सुगंध पसंद आया करके। वो सुगंध युक्त चढ़ावा उसका जब नूह जल प्रलय के बाद वेदी बनाया और वहां पर बलिवेदी में ये बलि अर्पित किया, उसका सुगंध पाकर प्रभु खुश हो गया करके। तो वो समर्पण खुश क्या है? किसी जानवर को जलाने का खुशबू नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का समर्पण, उस व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान जो दिया और उसके साथ जो प्रार्थना आराधना जो ऊपर उठा, उस सुगंध प्रभु को प्रिय है। प्रभु को एक चिन्ह है। हमारी प्रार्थना, संतों की प्रार्थना के साथ प्रभु की ओर उठ रहे सुगंध युक्त प्रार्थना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर रहा है, इसको दर्शाने के लिए। इसके बाद बलि अर्पण के लिए, चाहे हमारे जीवन का कुछ समर्पण हो या प्रार्थना भक्ति के द्वारा हो, इसके साथ इस प्रकार का सुगंधित द्रव्य को जलाना ये पुराना विधान से ही चलता है। इसलिए हम लोगों के मिस्सा बलिदान में ये
जो लोबान है, सुगंध द्रव्य उसको जलाता है, वो एक चिन्ह है। हमारी प्रार्थना, संतों की प्रार्थना, ये समुदाय की प्रार्थना हम प्रभु की ओर भेज रहा है, इसका एक चिन्ह है। साथ ही साथ ये ईश्वर के प्रति एक आदर सम्मान है। हमें मालूम है कोई वीआईपी कोई आता है, उनका आरती उतारता है। कई लोग सोचते हो कि पाप है, पाप नहीं है, वो उस व्यक्ति का हम आदर करने का एक तरीका है। कहीं कहीं जगह पर शेकान करता है, कहीं कहीं जगह पर हाथ जोड़ता है, कहीं हम लोग हार डाल करके स्वागत करते हैं, कहीं मौका दे करके स्वागत करता है, कहीं मुस्कुरा करके स्वागत करता है। तो एक तरीका है आगे वाले का आदर सम्मान करने का। जैसे हम लोग प्रार्थना के पूर्व में बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाता है। वो मोमबत्ती जलाना वो प्रभु ईसा मसीह जो संसार की ज्योति है, उनका एक प्रतीक, उस प्रभु के उस उपस्थिति यहां है। इस भक्ति में रह करके प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले, दूसरा उसके द्वारा हम प्रभु का एक आदर कर रहा है। हम परम प्रसाद भी कहीं लेकर के जाते हैं, बत्ती जला करके लेकर जाता है। सबसे पहले वो एक आदर है उनके प्रति। दूसरा, वो जो लेकर के जा रहा है कुछ विशेष चीज है लोगों को बताने के लिए, उस बत्ती को देख करके लोग सतर्क होता है, हाथ जोड़ता है। वो प्रभु का आदर सम्मान करने का एक और तरीका है। तो पवित्र मिस्सा बलिदान में हो या अन्य प्रार्थना के समय पर इस प्रकार मोमबत्ती जलाना या अगरबत्ती जलाना या कोई भी अन्य सुगंध द्रव्य को जलाना, यह सब प्रभु के आदर में करते हैं। वो एक सिंबल मात्र है हमारी प्रार्थना का, हमारा भक्ति का, संतों की प्रार्थना के साथ प्रभु को प्रिय प्रार्थनाएं करने के विषय में एक सिंबल है, सीधी सी बात। और चर्च के अंदर से एक और सवाल आया था, ये जो पवित्र रोटी रखने का जो स्थान वो कहाँ होना चाहिए और कब से शुरू किया है। पहली बात है, हमें मालूम है एक बार पुरोहित रोटी पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, इसके बाद वो प्रभु ईसा मसीह बन जाते, मसीह की उपस्थिति। और हम लोगों का एक साक्रमेंट है रोगियों का विलेपन, और मृत्यु के घड़ी में जो लोग हैं उनको व्यातिकम देने के लिए, जो अंतिम जो यूक्रिस्त जो देने के लिए जो पुरोहित को उस समय पर मिसा अर्पित कर करके नहीं लेके जा सकता। इसी वजह से जो मिसा अर्पित करने के बाद कुछ इस प्रकार का पवित्र रोटी को रख दिया जाता है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर और कैनन लॉ के अनुसार वो जो स्थान है चर्च का मुख्य स्थान होना, ये लिखा हुआ है। सेकंड, जब कोई व्यक्ति चर्च के अंदर प्रवेश करता है उनको वो दर्शन भी मिलना चाहिए, इसलिए उसका स्थान दर्शन करने लायक जगह पर होना चाहिए। अर्थात जो चर्च के अंदर प्रवेश करता है उस पवित्र स्थान की ओर देख करके उन्हें हाथ जोड़ करके दंडवत करना है, प्रभु का आदर सम्मान करना है। इसके बाद एक व्यक्ति चर्च के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए उसका स्थान चर्च के सबसे महत्वपूर्ण जगह प्लस दर्शन करने लायक जगह पर होना जरूरी है। यह है नियम। और उसको जो शुरू करने का उद्देश्य ये है, परम प्रसाद को रखना, बाद में किसी इमरजेंसी में रोगियों को देने के लिए या अन्य ऐसा इमरजेंसी पड़ा किसी को देने के लिए, तब के लिए ये रख दिया जाता है। और मिस्सा बलिदान के अंदर हमें मालूम है जो लोगों का गिनती नहीं करते हैं, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रोटी रख दिया था, आशीष प्रार्थना पढ़ने के बाद वो पूरे का पूरा खा करके कदम नहीं करता है, जो बाकी बचता है उसको भी इस पवित्र संदूक में रखता है। तो वो है। और दूसरा है कि मॉन्स्टेंस जो प्रदर्शनी जिसको कहते हैं, वो मात्र आराधना के लिए रखने के लिए, जब जन समुदाय
प्रभु की आराधना करने के लिए पवित्र रोटी को जो प्रदर्शनी, इसलिए मॉन्स्ट्रेंस का नाम है प्रदर्शनी, वो प्रदर्शनी में रख करके लोग प्रभु को देखकर, उस पवित्र रोटी को देखकर उनकी आराधना करने के लिए होता है। अगला उसके अंदर एक और सवाल था, ये बलिवेदी, इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है? सबसे पहली बात है, हमें मालूम है मिस्सा बलिदान है, वो बलि अर्पित करने वाला जगह है। वो इसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बलि अर्पित किया कलवारी पहाड़ पर, जो क्रूस पर अर्पित किया, वो बलि यहां पर हो रहा है। तो इसका मतलब वो जो बलिवेदी हम लोगों के सामने जो दिख रहा है वो पवित्र क्रूस का स्थान है। क्रूस जहां पर ईसा मसीह ने बलि अर्पित किया था, वही बलि जब चर्च के अंदर अर्पित करता है, वो बलिवेदी बनाया। वो बलिवेदी सबसे पहले ईसा मसीह का वो क्रूस है, पवित्र क्रूस। सेकंड, ईसा मसीह वहां पर उपस्थित रहता है, जी उठने वाला प्रभु, जीवित प्रभु, वो प्रभु के लिए एक सिंहासन भी है। तीसरा, वहां पर बलि अर्पित कर रहा है, इसलिए पुराना विधान के अंदर जिस प्रकार बलिवेदी बनाया जाता है उसी प्रकार ये भी एक बलिवेदी भी है। तो चर्च के अंदर जब हम लोग प्रवेश करते हैं, सबसे पहले पवित्र संदूक की ओर देख करके हम हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक बार अंदर आने के बाद, मिस्सा बलिदान शुरू होने के बाद फिर वो पवित्र संदूक की ओर देख करके हाथ नहीं जोड़ते, बल्कि इसके बाद जब भी सिर झुकाते रहे, अंदर बाहर या बायां से दाहिने जा रहे हैं, कभी ऐसे जाते हैं, तब हम सिर जो झुकाता है बलिवेदी के सामने सिर झुकाता है, क्योंकि उस बलिवेदी में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। इसलिए मिसा एक बार शुरू हुआ, इसके बाद हमेशा बलिवेदी की ओर झुक करके यहां वहां पर जाना है। कई लोग देखते हैं पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर वो पवित्र संदूक के सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं और किसी संत के सामने भी जाकर के हाथ जोड़ते हैं। ये सब गलत तरीका है। ईसा मसीह को आपने अपने मुंह में स्वीकार किया, आपके अंदर आ गया, उस प्रभु के अनुभव में आपको अपने स्थान पर चुपचाप चले जाना है। आपको ना पवित्र संदूक की ओर देखना है, ना किसी संत के पास जाना है, कुछ नहीं करना है। आप स्वयं प्रभु ईसा मसीह में आ गए, प्रभु आप में आया, आप ईसा मसीह में आया, उस अनुभव, उस भक्ति के साथ आपको जाना चाहिए। तो ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है। चर्च के अंदर ऐसे अनेकों जगह का कई प्रतीक भी होते हैं, जैसे हम लोग आम जनता जहां खड़े रहते हैं वो इस संसार का प्रतीक है, और जो बलिवेदी के जो स्थान है वो स्वर्ग का प्रतीक है। इसलिए पुरोहित ईसा मसीह के स्थान पर खड़े होकर के मिस्सा अर्पित करते हैं, बलि अर्पित करते हैं। और जो ऑल्टर बॉयज, जो वेदी सेवक है, वो स्वर्ग के उन दूतों के बराबर है, निरंतर प्रभु के सामने खड़े होकर के, उनके सिंहासन के सामने खड़े होकर के उनकी सेवा करने वाला। इसलिए जितने भी वेदी सेवक है, बिल्कुल तैयारी के साथ पाप स्वीकार करने के बाद वहां की सेवा के लिए जाना चाहिए, पाप की अवस्था में नहीं, क्योंकि आप स्वर्गदूत के स्थान पर खड़े हैं, जो निरंतर प्रभु के वेदी के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने उनकी सेवा कर रहा है। और जो कोयर होता है, कोयर उसका स्थान भी बलिवेदी के पास होना है, जरूर हम लोगों का आम जनता के साथ में, लेकिन बलिवेदी के पास में सबसे आगे रखना है, क्योंकि वे भी स्वर्ग के गायक मंडली है, दूतों के साथ है। दूतों के समान हर प्रार्थना का उत्तर देना, गाना गाना, बड़े भक्ति के साथ पूरे कलीसिया के लिए उदाहरण देने वाला लोग बनना है। कोयर के लोग समय के पूर्व में आना, सब तैयारी कर करके गीतों को और प्रार्थनाओं को लीड करवाना, वो उनका कर्तव्य है। और चर्च के अंदर बैप्टिस्मल पॉन्ड रहता है, जहां बच्चों का बपतिस्मा देने वाला जगह है, वो
यरदन नदी में जिस प्रकार ईसा मसीह ने बपतिस्मा लिया और दिया, उसका प्रतीक है। और पाप स्वीकार संस्कार के लिए एक जगह है चर्च के अंदर, वहां पर जिस प्रकार यहूदियों में एक प्रथा था हाथ पैर धो करके शुद्धिकरण के बाद चर्च के अंदर प्रवेश करता है, उसी प्रकार हम अपने हृदय मन आत्मा को शुद्ध कर, पाप को छोड़ करके प्रभु से एक दूसरे से मेल मिलाप कर कर अंदर आने के लिए ये कन्फेशनल रखता है। और जहां परम प्रसाद रखा हुआ है वहां पर एक लैंप दिन रात जलते रहना है। वो लैंप जल रहा है, इसका मतलब है प्रभु का वहां पर उपस्थिति। हमें मालूम है बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर के बाहर एक लाइट है ना, ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब वो फ्री है, मिल सकता है। लाल लाइट है तो मतलब कोई एंगेज है, नहीं जाना है। इस प्रकार लाइट उनके उपस्थिति को दर्शाता है। उसी प्रकार ये जो लैंप जो जलाता है पवित्र संदूक में प्रभु को रखा है, इसको दर्शाने के लिए। जिस चर्च में ये लैंप जल रहा है इसका मतलब बड़े भक्ति के साथ हमें उसमें प्रवेश करना है। हमेशा वो बत्ती जलाते रखना भी जरूरी है। और ऐसे कई पवित्र स्थान है हम वो जहां पर बाइबल पढ़ा जाता है। एक्चुअली अनाउंसमेंट वगैरह के लिए दूसरे एक जगह एक टेबल होना चाहिए जहां हम वो जो सुसमाचार को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, जहां से प्रवचन होता है, वो केवल उसी के लिए इस्तेमाल करना है। वो भी एक पवित्र स्थान है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने वाला, जो पहाड़ी संदेश में बैठ करके जो संदेश सुनाने वाला, वो जगह का वो दर्शाता है। तूरीबिल का एक सवाल किया, मुझे कुछ बातें याद आ रहा है। लाटिनी कलीसिया में मैंने कभी नहीं सुना उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस उसको बनाने के लिए। जो तूरीबिल जो ईस्टर्न चर्चेस में, पूर्वी कलीसिया में जो होता है उसका साइज आपने देखा होगा थोड़ा सा छोटा है। लैटिन कलीसिया में थोड़ा लंबा चेन है तूरीबिल का, लेकिन पूर्वी कलीसिया का थोड़ा सा छोटा है। वो उनका कुछ प्रतीक उसी के अंदर ही बताया जाता है। जो तूरीबिल का जो नीचे वाला जो आग डाल करके जलाता है उसको इस संसार का प्रतीक मानता है, और उस ऊपर का उसका जो ढक्कन वाला जो पोर्शन है उसको स्वर्ग का प्रतीक है। तो नीचे ये जो लोभान डाल करके जला रहा है, ऊपर स्वर्ग की ओर जो उड़ता हुआ, इसका मतलब वो पूरा अगर क्लोज करेगा तो एक गोल्ड का माफिक है ना, संसार का वो प्रतीक बन करके। इसके बाद उसमें 4 चेन मिलेगा, 4 चेन है। चेन में यदि सिरो मलंगरा चर्च का मिस्सा बलिदान देखेंगे, उस तूरीबिल का एक आशीष देने का एक तरीका है। उसमें सबसे पहला जो एक चेन को पकड़ करके, 4 चेन में पहला चेन को पकड़ करके पिता ईश्वर की स्तुति करता है, प्रभु पिता तो पवित्र है कर करके। इसके बाद 2 चेन को फिर इसके बाद पकड़ता है। पहले एक चेन को पढ़ा, पिता को स्तुति किया, इसके बाद 2 चेन को पकड़ता है, इसके बाद पुत्र ईसा मसीह का। तो पुत्र ईसा मसीह के लिए 2 चेन क्यों पकड़ा है? क्योंकि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, इसको दर्शाने के लिए उनके लिए 2 चेन पकड़ा। इसके बाद पवित्र आत्मा के लिए एक, सब में यही प्रार्थना करता है, तो पवित्र है, तो पवित्र है, पवित्र 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 बोल करके प्रार्थना करते हुए उसका जो आशीष का एक कार्यक्रम होता है। और जो 4 चेन है, वो एक चेन को अगर देखें उसके अंदर 3 घंटियां, छोटे छोटे घंटियां लगा हुआ मिलेगा। इस प्रकार 4 चेन में कुल मिलाकर के 12 घंटी 12 प्रेरितों को दर्शाता है। इसके बाद एक जो चेन है उसमें जो छोटे छोटे जो चेन बनने के लिए जो खंड जो बना हुआ है वो 72 मिलेगा, 72। ईसा मसीह का जो 72 शिष्यों को वो प्रतीक है। मतलब इन लोगों का सबका प्रार्थना उसमें मिला हुआ है। शिष्य लोग, प्रेरित लोग, अन्य संत लोग, सबों की प्रार्थना के साथ हम अपनी प्रार्थना प्रभु की ओर दे रहा है, उड़ा रहा है, इसको दर्शाता है। इस प्रकार कई चीजें हैं जो चर्च में इस्तेमाल कर रहा है, उसका अनेकों प्रतीक है। वो कुछ गलत नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रतीक के रूप में उसको किया जाता है। जैसे मोमबत्ती जला रहा हो, लोबान जला रहा हो, ये सब
प्रतीक है प्रभु का आदर सम्मान करने का और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाने का, प्रभु के प्रति हमारा हृदय का जो प्रेम को दिखाने का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज जितने भी क्लास में मनन चिंतन किया, बातों को सुना, उस पर विश्वास करेंगे और प्रभु का आदर सम्मान करने के लिए हम अपना हृदय मन पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। जो कलीसिया चाहते हैं उसी के अनुसार, कोई डाउट मन में रख करके नहीं, बल्कि कलीसिया ने जो आग्रह किया उसका अर्थ हो सकता है हम लोग नहीं समझ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्थ है। कोई भी गलत बात कलीसिया हमसे नहीं करवाएगा। हम आज्ञाकारी पुत्र के समान कलीसिया जो चाहता है उसके अनुसार चलते हुए प्रभु का आदर सम्मान करेंगे। निर्णय कीजिए, हम अपने हृदय को, मन को समर्पित कीजिए, प्रभु को पहला स्थान देने का निर्णय कीजिए। हमारी प्रार्थना संतों की प्रार्थना के साथ प्रभु की ओर उठें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु